प्यारे बच्चों, आज का हमारा उपविषय है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं वाली आकृति है, या कहें कि तीन भुजाओं वाला एक बहुभुज है, और यह है सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। मैंने बताया था ना पहले बहुभुज में कि दो भुजाओं से कोई भी बहुभुज नहीं बन सकता, क्योंकि दो भुजाओं से बंद आकृति नहीं बन सकती। तो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा है? त्रिभुज। और ये हमारे पास त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज को हम त्रिभुज से ऐसे दर्शा के उसका नाम लिखते हैं, जैसे कोण को कोण से दर्शा के लिखते थे, ए बी सी। इसके शीर्षों के साथ लिखते हैं ए बी सी। इसी त्रिभुज को हम ये भी लिख सकते हैं बी सी ए, और इसी त्रिभुज को हम लिख सकते हैं सी ए बी, या इसी त्रिभुज को हम लिख सकते हैं सी बी ए। हम कुछ भी लिख सकते हैं इस त्रिभुज को। इस त्रिभुज का इनमें से कोई भी नाम हो सकता है कि तीनों बिंदुओं को हम इकट्ठा लेके और आगे त्रिभुज लगा के हम त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं। हमारे पास त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, और तीन ही कोण होते हैं। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, और तीन भुजाएं होती हैं। एक भुजा ये हुई, एक भुजा ये हुई, और एक भुजा ये हो गई। क्या था? त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। अब हमारे पास इससे संबंधित एक प्रश्न ये आता है कि इस त्रिभुज का जो अंदर का भाग है, ये अंदर वाला, इसको क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। और जो इसके बाहर का भाग है उसको हम बोलेंगे बहिर्भाग। तो इसके अभ्यंतर में कौन सा बिंदु स्थित है? बिंदु Q। और बहिर्भाग में बिंदु P। और बिंदु B, ये बिंदु B है, इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में? बिंदु B ना तो इसके अभ्यंतर में ना ही बहिर्भाग में। बिंदु B इस त्रिभुज के ऊपर स्थित है, त्रिभुज पर स्थित है। ठीक है। और इससे संबंधित और प्रश्न हमारे पास ये आ सकते हैं कि हमें ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से ये आकृति दे दी गई है, त्रिभुजाकार आकृति है, उसके अंदर एक लाइन और खींच रखी है, एक रेखाखंड और खींच रखा है। अब इससे संबंधित प्रश्न ये पूछेगा कि 7 कोण ज्ञात कीजिए। अब कोण हमने पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में कोण ज्ञात करना सीखा था। अब इसके अंदर देखो 7 कोण हमें ज्ञात करने हैं। पहला कोण मैं ये ले रहा हूं, ये वाला। इस कोण को मैं कैसे लिखूंगा? इस वाले कोण को कैसे लिखूंगा? कोण ये देखो इन दोनों से मिलकर बना है एल एम डी। डी भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, वो अपनी इच्छा है। यहां तक ही जा रहा है ना ये, तो लिखूंगा मैं इसको पहला कोण एल एम डी। दूसरा कोण होता है इसका, एक ये कोण है, इसको लिखूंगा एल टी डी, कोण एल टी डी। तीसरा कोण क्या लूंगा मैं? तीसरा कोण मेरे पास ये हो गया, ये एम एल डी, कोण एम एल डी। चौथा कोण ये हो गया मेरे पास, क्या है इस कोण का नाम? टी एल डी, टी एल डी। और पांचवा कोण मेरे पास कौन सा है? ये वाला कोण है, इसको क्या कहूंगा? कोण एम डी एल या एल डी एम, एम डी एल। और अगला कोण मेरे पास कौन सा है? ये वाला है, इसको क्या लूंगा? एल डी टी, एल डी टी। अब मेरे पास ये कितने कोण हो गए? 6। अब 7वां कोण ज्ञात करना है। 7वां कोण कौन सा होगा? ध्यान से देखें, ये देखो ये पूरा कोण भी एक है, ये पूरा बड़ा कोण, इसको क्या लिखूंगा? एम एल टी, कोण एम एल टी। हमारे पास ये 7 के 7 कोण यहां से आ चुके हैं। समझ में आ गया कोण निकालना? अब 6 रेखाखंड निकालने हैं। 6 रेखाखंड हम कैसे निकालेंगे? रेखाखंड निकालना आता है ना। एक रेखाखंड ये है एल एम, और रेखाखंड के ऊपर ऐसे ये डंडा खींचते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ। दूसरा रेखाखंड ये हो गया एल डी, तीसरा एल टी, चौथा एम डी, एम से डी तक, पांचवा डी टी, डी से टी तक। अब छठा देखो भाई कौन सा आ जाएगा? छठा ये भी तो हो सकता है, देखो हमने ये अलग अलग लिए हैं, ये पूरा नहीं लिया है। कौन सा है? एम टी। तो 6 रेखाखंड हमारे यहां पर आ चुके हैं, 6 के 6 रेखाखंड। और अगला हमारे पास है 3 त्रिभुज। इसके अंदर देखो 3 त्रिभुज। सबसे पहले तो एक बड़ी त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है ना, इसका क्या नाम है? त्रिभुज एल एम टी। क्या इसका नाम? एल एम टी, यही त्रिभुज है ना। दूसरी त्रिभुज हमारे पास कौन सी दिखाई दे रही है? ये छोटे वाली ले लें, त्रिभुज एल एम डी, एल एम डी। और एक और त्रिभुज ये इधर वाली छोटी हमें दिखाई दे रही है, इसका क्या नाम है? एल डी टी, एल डी टी। 3 त्रिभुज। और एक त्रिभुज को मैंने कई प्रकार से लिखना ही बताया था, आप किसी प्रकार से उसको लिख सकते हैं। किन 2 त्रिभुजों में कोण टी उभयनिष्ठ है?
अब यहां से इन त्रिभुजों में आप देख लें, इन त्रिभुजों में जो हमने 3 निकाली है, टी उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में आ रहा है। देखो इस बड़ी त्रिभुज में भी टी है और इस छोटी त्रिभुज में भी टी है ना, तो इन 2 त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। यहां से आप देख लें कि इन 2 त्रिभुजों में टी हमारे पास है, एक इसमें है और एक इसमें है, दिखाई दे रहा ना, तो इन दोनों को लिख दें कोण त्रिभुज एल एल एम टी, और त्रिभुज कौन सी है, एल डी टी में यह जो कोण है टी वो उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार के प्रश्न त्रिभुज से संबंधित आ सकते हैं। आशा है आपको ये समझ आ गए होंगे, और अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।